सेंटर ऑफ मास लेक्चर 1। इस कॉन्सेप्ट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और ये m1 मास जो है ये इसका लोकेशन है x1 y1, m2 मास का लोकेशन है x2 y2, m3 का x3 y3 है। तो सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो x में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस सो ऑन, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। x में सेंटर ऑफ y में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और z में सेंटर ऑफ मास निकालते हैं m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हो गया। इस पर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मास 2 kg दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3। यहाँ 3 kg मास है, कोऑर्डिनेट है 2 1 5। यहाँ 3 kg मास है, कोऑर्डिनेट है -3 2 और -6। तो x में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 3 × -3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 3। सिमिलरली y में सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा और z में निकल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 kg मास दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 4। यहाँ 3 kg मास है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 5। यहाँ 1 kg मास है, इसका कोऑर्डिनेट है -6 7, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिन से जो है एक r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर जोड़ दिया जाता है, एक r3 वेक्टर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस पोजीशन वेक्टर का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका r वेक्टर का सेंटर ऑफ मास जो है वो हो जाएगा m1 × r1 वेक्टर प्लस m2 × r2 वेक्टर प्लस m3 × r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 × 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 × 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1 × -6i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 1 टोटल मास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। ये तो पोजीशन वेक्टर से सेंटर ऑफ मास निकाल लिए। और एक और तरीका ये भी था कि x में निकालते सेंटर ऑफ मास और y में निकालते तो 1 आता 5 आता, तो इसका जो फाइनल लोकेशन जो है 1 और 5 ही आता। और x में i कैप y में j कैप, तो सिमिलरली i कैप प्लस 5j कैप भी आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे 10 kg मास है, इसका कोऑर्डिनेट है 24 और 0। यहाँ पे 2 kg मास है, इसका ये ओरिजिन पे है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया तो 0 0। तो फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, ठीक है। तो x में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो 2 × 0 प्लस 10 × 24 अपॉन 2 प्लस 10 तो 20 आ गया, ठीक है। और एक बार याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ते हैं, दो पॉइंट को जिस लाइन से जोड़ते हैं उसी पे सेंटर ऑफ मास भी लाई करता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवी वेट की तरफ इंक्लाइन तरफ होता है। जैसे यहाँ पे 2 kg का था, 10 kg का था, तो मिड से जो है इस तरफ होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे लाई करेगा हैवी मास की तरफ, मतलब सेंटर ऑफ मास भारी मास वाले पार्टिकल की तरफ होगा और दो लाइन को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन पर होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे y0 है तो y0 हो गया, तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ गया 20, 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 kg मास है, 3 4 दिया हुआ है। यहाँ पे m1 मास है -7 और 6 दिया हुआ है। या m2 मास है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -4, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है फाइंड m1 एंड m2 इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट ओरिजिन। ओरिजिन पे है सेंटर ऑफ मास, मतलब 0, 0 पे है सेंटर ऑफ मास, तो x में सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 × 3 6 प्लस 2m2 -7 m1 अपॉन 2 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। इससे एक इक्वेशन आ गया। और y में सेंटर ऑफ मास 0 है तो 8 माइनस यहाँ पे 2 × 4 8 - 4m2 प्लस 6m1 अपॉन 2 प्लस m1 प्लस m2, तो दूसरा इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ये dx लेंथ का जो मास है वो dm है, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी जो है वो हो जाएगा dm अपॉन dx, लैम्डा इक्वल टू dm अपॉन dx, ठीक है। तो dm इक्वल टू लैम्डा dx लिख सकते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dm जो करेंगे वो आ जाएगा टोटल मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर लैम्डा कांस्टेंट है, अगर यूनिफॉर्म रॉड है, अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो लैम्डा कांस्टेंट होगा, देयरफॉर लैम्डा जो है वो सीधा सीधी आ जाएगा मास अपॉन लेंथ, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी हो गया। अब एरिया मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो ये जो dx लेंथ का जो एरिया है वो है dA, ठीक है। ये dx लेंथ का जो एरिया है वो इस स्मॉल लेंथ dx का स्मॉल एरिया हो गया dA, और इस dA एरिया का मास हो गया dm, ये dA एरिया का मास हो गया dm, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू dm अपॉन dA, ठीक है। तो dm इक्वल टू सिग्मा dA लिख सकते हैं। तो टोटल मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA हो गया। और अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो टोटल मास जो है सिग्मा इंटू एरिया आ जाएगा, मतलब सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन एरिया कर देंगे अगर यहाँ पे सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब
वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे dm इक्वल टू रो dv हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इक्वल टू टोटल मास आ जाता है, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। तो टोटल मास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, और अगर रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम मास डेंसिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर ये आ जाएगा मतलब रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम मास डेंसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब तो ये फाइनली लीनियर मास डेंसिटी जो है वो उसका फॉर्मूला आ जाता है m इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx, और अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो सीधा सीधी m इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ये हो गया लीनियर मास डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही सिमिलरली, ठीक है। अब एरिया मास डेंसिटी के लिए मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA, और सिग्मा कांस्टेंट है तो मास इक्वल टू सीधा सीधी सिग्मा इंटू एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम मास डेंसिटी के लिए मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, और अगर रो कांस्टेंट है तो रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो था डिस्क्रीट के लिए पढ़ रहे थे। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम पढ़ेंगे। तो जैसे ये रॉड है तो ये dx थिकनेस का मास जो है वो m1 हो गया, ये dx थिकनेस का हो गया m2, ये dx का हो गया m3। तो ऐसे ही निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, तो m इंटू dx1 प्लस m इंटू dx2 प्लस m3 इंटू dx3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा। तो अगर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ही है तो x का जो सेंटर ऑफ मास है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। और यहाँ पे जो x ये है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm है। इस dm के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये फॉर्मूला याद रखना है दोनों, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, m मास का रॉड है, l लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू m बाई एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो x लेंथ पे ये dx लेंथ मान लेते हैं जिसका मास जो है वो dm है, तो dm इक्वल टू लैम्डा dx लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है dm अपॉन dx, देयरफॉर dm इक्वल टू लैम्डा dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है x सेंटर मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm का वैल्यू होगा लैम्डा dx, तो यहाँ पुट करेंगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह लैम्डा dx पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से लेके l तक इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे तो लैम्डा कांस्टेंट है ना, तो दोनों लैम्डा को बाहर ले लिए क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, गिवन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l dx, ठीक है। तो इसको लैम्डा कांस्टेंट था तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे x पावर 0 है तो x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये l स्क्वायर बाई 2 अपॉन l आ जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो l बाई 2 आ गया इसका सेंटर मास, ठीक है। जस्ट मिड में आ गया, बिटवीन आ गया इसका सेंटर मास, ठीक है। और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो जब अब ये सेम क्वेश्चन है, dm इक्वल टू लैम्डा dx होगा, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा नॉट x, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x का सेंटर मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x लैम्डा dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx लिख दिए। अब x का सेंटर मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l x। अब यहाँ पे लैम्डा पे यहाँ का वैल्यू पुट कर दिए लैम्डा नॉट x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लैम्डा नॉट x dx, ठीक है। अब x इंटू एक्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx आ गया, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ गया। अब दोनों लैम्डा नॉट बाहर आके कट गया, तो अब ये x स्क्वायर का होगा x क्यूब अपॉन 3, और x का होगा x स्क्वायर अपॉन 2, और अपर लिमिट l है, लोअर लिमिट 0 है, तो l क्यूब बाई 3 अपॉन l स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 बाई 3 l आ गया, ठीक है। 2 बाई 3 l आ गया, तो ये समझ गए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये रॉड है 0 से लेके 4 तक, यहाँ पे इसका लैम्डा दिया है 4x क्यूब, इसमें मास ऑफ रॉड पूछ रहा है। तो dm इक्वल टू लैम्डा dx फॉर्मूला होता है dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। तो लैम्डा का वैल्यू 4x क्यूब, तो 4x क्यूब इंटू dx। अब इसमें 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे 4x क्यूब dx को, तो आ जाएगा x क्यूब का होगा x पे पावर 4 अपॉन 4, तो 4 इंटू 4 पे पावर 4 अपॉन 4, तो 256 के जी आ गया, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये फॉर्मूला मस्ट रिमेंबर है, x का सेंटर मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4, यहाँ पे लिमिट है, यहाँ भी 0 से 4, x इंटू यहाँ पे dm के जगह लिखना है लैम्डा dx, और लैम्डा dx की जगह लिखना है 4x क्यूब dx। तो यहाँ पे 4x क्यूब dx, यहाँ 4x क्यूब dx पुट कर दिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर लैम्डा दिया हुआ है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन l x प्लस लैम्डा 1, तो ये क्वेश्चन फिजिक्स में तो सेम है, मैथ्स में डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि जैसे अब इसको
दूसरे तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन इन्फॉर्म्ड रॉड है जिसका लैम्डा जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इंक्रीज करता है, लैम्डा 1 टू लैम्डा 2 इंक्रीज करता है लीनियरली, जैसे लैम्डा 10 है यहाँ पे इनिशियल और लैम्डा फाइनल 60 है, तो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो फाइंड लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन एल इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस लैम्डा 1 ही आ जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो देख लिया। अच्छा, लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।